श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु क्षमदाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मोरी राखियो। श्री प्राणनाथ बरथार, श्री प्राणनाथ बरथार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः नित्य क्रम अनुसार पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुई श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी, जो ब्रह्मात्माओं के लिए ब्रह्म ज्ञान बन करके प्रकट हुआ है, जो वाणी अखंड है। यही वाणी के पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 20वें प्रकरण का नाम ही है प्रकाश उपजा। महामती जी ने पूर्व में ही प्रकाश ग्रंथ का महिमा दिखाते हुए कहा था, रासनो प्रकाश थयो ने प्रकाश नो वड़ी करो प्रकाश। यानी यही ग्रंथ की ये प्रकरण 20वें रास ग्रंथ में जो रास लीला में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य चरित्र लीला को दर्शाया है, जो ब्रह्मानंद लीला है, जो दुनिया आज तक नहीं समझ पाई। इस रास लीला के अंतर्गत पूर्ण ब्रह्म की दिव्य लीला की भजनानंद लीला का वर्णन था। ये इंद्रावती जी ने सदगुरु की कृपा से, सदगुरु ने ही जाहिर करवाया, तब वो ज्ञान का प्रकाश हुआ, अंधेरा दूर हुआ, तारतम प्रकाश हुआ। हमारी ही ब्रज और रास की लीला अंतर्गत के जो भाव है, जो समझ आएंगी तो आत्मा जग जाएगी। हम अपने आप को जगाने के लिए ही ये वाणी प्रकट हुई है।
ये वाणी स्वयं प्रकाश है, पर इस प्रकाश कहाँ से प्रकाशित होता है, कौन कर रहा है? दिखाने के लिए ही इस वाणी के प्रकाश ग्रंथ का भी प्रकाश, यानी ये प्रकरण 20 जो श्रीमुख वाणी में सबसे बड़ा प्रकरण है। दामधनी ने हृदय अंतर्गत बैठ करके इंद्रावती को शोभा देते हुए इस वाणी को गाया है। आइए इस प्रकाश ग्रंथ के प्रकाश प्रकरण को इंद्रावती के मुखारविंद से श्रवण करें। अब करूं अस्तुत आधार, धनी सुनो विनती, एक दिन में ना पहचाने, मोहे लहर माया जो रहती, मुने लहर माया जो रहती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब करूं प्रस्तुत आधार। आप सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं को जागृत कर रहे हैं। तो जागने का महान कार्य तो स्वयं धनी ही करवा रहे हैं। नवतनपुरी धाम जामनगर हबसा कारागृह में भी आप प्रकट होकर के धाम हृदय में बैठ के ही वाणी देते थे। आज भी आप पुनः प्रकट होकर परमधाम की पांचों स्वरूप की शक्ति बन करके इंद्रावती की आत्मा को शोभा देते हैं। पुनः इस वाणी को गाना था, इस प्रकाश ग्रंथ के प्रकाश को कहना था। पर इंद्रावती जी कहती है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, मैं कुछ भी नहीं हूं। आप ही शक्ति दाता हो, आप ही प्राणेश्वर हो, आप ही प्रियतम धनी हो, आप ही जगाते हो। जब तक आप प्रकट नहीं होंगे तो ज्ञान कैसे आएगा, और ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो सुंदर साथ को कौन जगाएगा। इसलिए इस दिव्य शक्ति को आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हुए इंद्रावती जी कहती है अब करूं स्तुत आधार, धनी सुनो विनती। हे धनी, हे प्रियतम, हे वाला जी, मेरी विनती सुनो। अब मैं आपके गुणगान करती हुई स्तुति करती। ये दिन में ना पहचाने, मोहे लहर माया जो रहती। इंद्रावती जी कहती है कि आप सदगुरु बनकर के सन्मुख थे, आप ही जगाते थे, पर मैं इतने दिनों तक जो मैंने आपके वचनों पर विचार कर आपकी पहचान नहीं की, क्योंकि मुझे माया का प्रभाव जोर से आकर्षित किए थे। मैं माया में ही डूबा था, इसलिए आपकी पहचान नहीं कर पाई। भानु भरम मोह जो मूल को लेऊं जीव जगाए। इंद्रावती जी कहती अब मैं जीवात्मा के ऊपर जो भ्रम अज्ञानता की निंद्रा का आवरण जन्म से ही पड़ा है, उसको दूर कर अपनी जीवात्मा को मैं जागृत कर करूं स्तुत पिया की प्रगट, देवपट उड़ाए। इंद्रावती अपने जीवात्मा को जागृत कर धनी के किए हुए गुणों को जाहिर करूं और मोह का पर्दा उठाकर दूर कर दूं।
शोभा पीयू की शब्दातीत, सो आवत नहीं जुआए। जब इंद्रावती जी ने स्तुति कर ही दी, विनती किया तो प्रियतम प्रकट हो गए, दर्शन होने लगे। अब इंद्रावती इन पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद राज जी की शोभा का वर्णन करने का भाव करते हैं। प्रियतम धनी के स्वरूप की शोभा तो शब्दों से परे है। इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी, मैं देख रही हूं, मुझे दर्शन होता है, प्रियतम प्रकट हो गए। आपका मनोहर शोभा का दर्शन करते मैं तृप्त नहीं होती, पर जिसका वर्णन इस मायावी जुबान से नहीं होता, जो गवाई जेती अंग की, सो मूल प्रकृति माहे। क्योंकि जितनी शरीर की सामग्री, गुण, अंग, इंद्रियां हैं, वे सब मूल प्रकृति सुमंगला शक्ति माया से उत्पन्न है। अब किन विध करूं मैं अस्तुत, मेरे जीव को ना कछु बल। इंद्रावती जी कहती है, हे प्रियतम धनी, अब मैं किस प्रकार आपके गुणानुवाद गाकर स्तुति करूं, क्योंकि मेरी जीवात्मा में ऐसी शक्ति ही नहीं है। जीव जो गवाए सब अस्थिर की, क्यों बरनो शोभा न चले। मेरे जीव से संबंधित सभी गुण, अंग, इंद्रिय, पंचतंत्र मिथ्या पदार्थों से बना हुआ है, उनसे अखंड स्वरूप की शोभा किस प्रकार वर्णन करूं। पहले जीवों करी अस्तुत, बलि भांत भगवान। पहले भी भक्त प्रेमियों ने इस संसार की विभूतियों को भगवान समझकर उनकी स्तुति भली प्रकार उच्च शब्दों की उपमा देकर पांडित्य पूर्ण चतुरता एवं महाप्रवीणता का भाव लेकर कविता की है। जितने शास्त्रों में लिखा गया है, तो लोगों शास्त्र चर्चाओं ने क्या किया, पंडिताई चतुराई महाप्रवीणी, कीव कर हृदय आन। इस संसार में आने वाले अंश, कला, अवतार, भगवान, ईश्वर, देवी देवताओं का भी वर्णन इसी प्रकार शास्त्रकारों ने अपनी पंडिताई से, चतुराई से, अपनी महाप्रवीणी से कई प्रकार के पद, कविताएं, रचनाएं रच करके उनका गुणानुवाद गाया है। एकीव प्रवाही जब देखिए, तामे कोई कोई भारी वचन। हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी फरमाते हुए कहते हैं, यदि संसार के ऐसे प्रेमी भक्त प्रवाही लोगों की कविताओं को जो विचार कर देखें, तो उनके कथन में कोई कोई वचन महत्वपूर्ण है। संतों भक्तों ने जो परमात्मा का स्वरूप देखा है और गाया है अपनी कविताओं में, इसमें कई बातें महान हैं। ये तो देवे शोभा अचेत में, पर मोहे सालत है मन। यद्यपि ये संसारी लोग अज्ञानता के कारण इन विभूतियों का महत्वपूर्ण शब्दों की उपमा देकर वर्णन करते हैं, पर इंद्रावती जी कहते हैं सब अचेत है, निंद्रा में है, इसलिए इनके वे शब्द मुझे खटकते हैं। जागृति के शब्द नहीं तो सत्य भी कैसे होंगे। बेसुध भय देवे एति शोभा,
तो कहा करे कर पहचान। जब ये संसारी लोग अज्ञानता में रहते हुए विभूतियों को भगवान समझकर उच्च से उच्च शब्दों की शोभा देकर वर्णन करते हैं, तो फिर जिनको अखंड ज्ञान से आत्मा की पहचान हो गई है, जो मुख वचन कहे एक प्रवाही, तो न सुना निर्वाण। इंद्रावती जी इसीलिए कहते हुए किन शब्दों से महिमा का वर्णन करें, जिनकी आत्मा जाग गई है। यदि एक वचन भी मुख से प्रवाह में उन्होंने कहे हैं, मैंने वे वचन भी निर्णयात्मकता से नहीं सुने। ना कछु सुनिया वेद पुराण, ना कछु की वचातुरी। इंद्रावती ये ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ये तो धनी की दी हुई संपत्ति है। मैं तो माया के अंदर ऐसा डूबा था कि सदगुरु को पहचान भी नहीं करता था। ना तो मुझे शास्त्र पुराण वेदांतों का ज्ञान था, ना इलम ना चातुरी थी। नहीं मैंने वेद अथवा पुराणों को सुना है, और नहीं कविता की चातुर्यता को। मैंने तो केवल दो एक वचन धाम धनी के मुखार विंद से सुने हैं। एक दो वचन सुने मुख धनी के, तीन से सूद सब परी। मेरे सदगुरु के वचनों को सुनते ही, जिन वचनों के सुनने से मुझे सब प्रकार की शुद्धि पड़ गई, सो भी ना सुना चित दे के, ना तो जोर गया पूर्वल। हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती कहती हैं, सिर्फ सदगुरु की कुछ वाणी मैंने सुनी तो चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान हो गया, पर मैंने सदगुरु के वचनों को भी चित्त दे के नहीं सुना। सदगुरु धनी के वे उपदेश प्रद वचन भी मैंने ध्यान से नहीं सुने। नहीं तो सदगुरु के उपदेश में तो ज्ञान अजस्त्र प्रवाह में प्रवाहित हुआ था, पर जोरे गुण आड़े माया के, ताथे ले ना सकी बूंद जल। किंतु माया के गुण आड़े आने से उन अमृत वचनों को एक बूंद भी मैं ग्रहण नहीं कर सका। नहीं तो सदगुरु ने कोई कमी नहीं रखी। अब 3 गुण को कहा दीजिए उपमा, दिक दिक पढ़ो ए बुद्ध। इंद्रावती अपने आप को कोसती है। दामदनी के अनंत ज्ञान के अनुपमेय गुणों को मैं कौन सी उपमा दूं? हे बुद्धि, तुझे धिक्कार है। आगे तू सिरदार सबन के, ते क्यों ना लई ये निध। तू तो सभी गुणों के अग्रणी सिरदार थी। हे बुद्धि, फिर इस अपूर्व निधि को तूने क्यों नहीं लिया? इंद्रावती अपनी बुद्धि को धिक्कार करते हैं। अब जागी बुद्ध कहूं मैं तो को, तू है बुद्ध को अवतार। अब इंद्रावती अपनी बुद्धि को प्रमाणित करते हुए कहते हैं, हे बुद्धि, अब मैं तुझे जागृत बुद्धि कहूं, क्योंकि तू तो बुद्धि का अवतार है। कर निर्णय तू माया ब्रह्म को, खोल तू पार द्वार। इसलिए है बुद्धि, तू माया ब्रह्म का निरूपण करके इस संसार से पार होने का द्वार खोल दे। अब तो समझ में आना चाहिए, संसार नाशवंत है और अखंड परम धाम है, और ना कोई बुद्ध मुझ जैसी, मैं ही बुद्ध अवतार। इंद्रावती जी अपनी बुद्धि के अंदर जब परमधाम की जागृत बुद्धि प्रकट होने लगी, तब बुद्धि कहती है,
बुद्धि कहती है कि मेरे समान और दूसरी कोई बुद्धि नहीं है, जिसे जागृत बुद्धि कहते हैं, जो तारतम्य ज्ञान है। मैं ही साक्षात बुद्धि का अवतार हूं। धाम धनी ग्रहुइन विद और अखंड करो संसार। यही बुद्धि कहती है अब मैं धाम धनी के स्वरूप को इस प्रकार ग्रहण करूं कि उनका ज्ञान देकर समस्त संसार के प्राणियों को अखंड सुख प्रदान कर सकूं। ये बुध रही हमारे आसरे, जो सब थे बड़ा अवतार। जब सदगुरु बुद्धिया के अवतार बुद्धावतार के रूप में आए थे, वही दिल में प्रकट हो गए। तब इंद्रावती जी कहती है, ये बुद्धि जो मेरे अंदर आई है, यह अब तक मेरी प्रतीक्षा में रही। यह बुद्धि का अवतार तो सब अवतारों में सबसे श्रेष्ठ है। बुद्ध जी बिना माया ब्रह्म को कोई कर ना सके निर्वार। इंद्रावती जी इसीलिए सुंदर साथ से कहते हैं, अतः इस बुद्धि के बगैर इस संसार में कोई भी माया ब्रह्म का निरूपण नहीं कर सकता। शून्य निराकार निरंजन, तीन के पार के पार। हे सुंदर साथ जी, इस संसार से परे जो शून्य मंडल निरंजन निराकार आवरण है, इसका भी उल्लंघन कर प्रकृति पुरुष के परे बेहद भूमि में पहुंचाकर अक्षरातीत धाम की लीला का वाणी का गायन मैंने किया। बानी गाऊं तित पहुंच के इन चरणों बुध बलिहार। ये तारतम्य ज्ञान की ताकत है कि निराकार के पार, तीन पार के भी पार, वहां तक ये जागृत बुद्धि पहुंच सकी है। ये सब धाम धनी के चरणों एवं बुद्धि के प्रताप से ही संभव हुआ है। जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्ध जी पहुंचे तित। जिस अखंड परम धाम में विष्णु और महाविष्णु भी प्रवेश नहीं कर पाते, वहां तारतम्य ज्ञान की जागृत बुद्धि पहुंची। तारतम्य की अवतार से इंद्रावती जी कहती है कि मेरे मन मंदिर में धनी विराजमान है। मेरे हृदय चरण धनी के इन ये फल पाया इत। जब इंद्रावती के हृदय में ही धनी विराजमान है, एते वे जागृत बुद्धि से मैंने धनी के स्वरूप की पहचान कर ली है, जिनकी कृपा से मैंने परम धाम के रहस्यों का वर्णन करने का फल प्राप्त किया है। ये सार पाए सुख उपजे, धन धन ये बुध अवतार। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, सदगुरु धनी के सार गर्भित उपदेश के वचनों को ग्रहण करने पर अखंड सुख का अनुभव होता है। अब लोई न ब्रह्मांड में किन खोल्या नाए दरबार। इंद्रावती जी बुद्ध के अवतार को इसीलिए धन धन कहते हैं। आज तक इसीलिए इस बुद्ध स्वरूप धनी के अवतार धन्य धन्य है, क्योंकि बुद्ध स्वरूप के बगैर आज तक इस संसार में किसी ने भी इस अखंड धाम का दरवाजा नहीं खोला, अर्थात यह लीला वर्णन नहीं किया। लीला इन अवतार की करसी सब अखंड। इस बुद्धावतार की लीला संसार के सभी लोगों को अखंड करेगी। इसीलिए इस बुद्धावतार को बार बार धन्य है।
धन धन न अवतार की बानी गाव सी सब ब्रह्मांड। ये बुद्धावतार ये ज्ञान लाए हैं कि जिसकी लीला के गुणगान को सभी संसार के लोग गायन करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। अब कहूं तो को श्रवणा तो हे धनिये कहे वचन। अब इंद्रावती जी अपने श्रवणों को, जब सदगुरु की वाणी को सुनना था तो माया के कारण श्रवणों ने भी इस गुण को नहीं लिया। अब श्रवणों से कहती हूं कि हे श्रवण, तुझे जब धनी ने उपदेश के वचन कहे तो तूने तीव्रता से उन वचनों को ध्यान पूर्वक क्यों नहीं श्रवण किया? क्यों न लई वाणी विचिखण फिट फिट भूंडे करण। हे पापी श्रवण, तुझे बार बार धिक्कार है। तुमने सदगुरु के इन वचनों को ध्यान से क्यों नहीं सुना? मेरे तो मुद्दा तुम ऊपर लेना तुम्हारे जोर। इंद्रावती जी अपने कर्ण को श्रवण को कहते हैं, हे श्रवण, मेरा उद्देश्य तो तुझसे ही पूरा होना था, तेरे द्वारा ही श्रवण करना था। सदगुरु ने, धनी ने तो बहुत समझाकर उपदेश के वचन कहे। धनी ने तो धन बहुत दिया पर ते लिया न हराम खोरे। सदगुरु ने कोई कमी नहीं रखी, बहुत समझाकर उपदेश के वचन कहे, किंतु हे नमक हराम, तूने उसको ग्रहण नहीं किया। अब अपना तू संभार श्रवणा होय वचिखिन वीर। अब अंत में इंद्रावती जी 20वीं चौपाई में कहती है, हे श्रवणा कान, अब तू अपने आप को संभाल और सब इंद्रियों में चतुर वीर बन जा। बानी जो वल्लभ की सोली जो दृढ़ कर धीर। और प्रियतम धनी के जो उपदेश प्रद वचन है उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ ग्रहण कर। जब तक तू श्रवण नहीं करेगा तब तक आत्मा कैसे जागृत होगी? श्रवणा कहे सुने मैनी के विध विध के वचन। तब श्रवण कान कहते हैं कि अब मैंने सदगुरु धनी के उपदेश प्रद वचनों को तरह तरह ध्यान पूर्वक श्रवण कर लिया है। पूरी पीऊ ने आस हमारी उपजो आनंद घन। और सदगुरु धनी ने हमारी आशा पूर्ण कर दी, जिससे हमारे दिल में अत्यंत आनंद उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार प्राणाधार सुंदर साथ जी 20वें प्रकरण की 21 चौपाइयों का भावानुवाद हम श्रवण कर रहे थे। क्रमशः फिर आगे चलेंगे। अभी इस वाणी को यहाँ विराम देंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट और अंकुर कुमार पड़ियार का प्रेम प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।